बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में नई नई बातें सामने आ रही हैं और उसके बाद मैं देख रही थी कि बहुत से लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पर बैठकर बहुत सी गलत बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खुदा के लिए न्यूज़ ऑथेंटिक चलाएँ। हमसे भी गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को हम दुरुस्त भी करते हैं अगर कोई गलत हम ख़बर आगे भेज दें, लेकिन ख़ुद से मन घड़त चीज़ें और उसमें अपने शक्कुक व शुबहात को हकीकत का रंग दे देना, ये बहुत गलत है। प्लीज़ इस तरह ना करें। और ख़ास तौर पे दुआ के वालिदैन के हवाले से बड़ी अजीब व गरीब बातें, बाप खुद शामिल था, बाप की अपनी मिली भगत, बाप ने पूरी गेम की, बाप ने ये किया। खुदा का खौफ खाइए, वो उनकी बेटी है। और गुस्से में तो इंसान फिर कुछ बातें, और देखें कुछ कानून के तरीके, कुछ टैक्टिक्स होते हैं। कई दफ़ा घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। ऐसे में अगर दुआ के वालिद ने कोई चीज़ शुरू में छुपाई तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। वो शर्मिंदगी भी हो सकती है, वो लोगों को मौका देना कि वो उसका कोई काउंटर तैयार करे, उससे रोकने के लिए भी कुछ मालूमात को रोका जाता है। आपको मालूम है कि पुलिस की जब कार्रवाई होती है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये किया जाता है कि मालूमात जो हैं उन्हें थोड़ा सा रोका जाता है, मालूमात के फ़्लो को। इवन इन कई दफ़ा हमारे साथ ऐसे होता है कि हम रिपोर्टर्स, एंकर्स को मालूमात पुलिस भी गलत देती है सिर्फ मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम दूसरी तरफ लग जाए और वो मामले की तह तक पहुँचे और फिर हम तक खबर जो है वो ब्रेक की जाए। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। देखिए, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में दुआ के वालिद का झूठ बेनकाब और दुआ के वालिद ने ये कर दिया वो कर दिया, खुदा के लिए ऐसे मत करें। अब मैं ज़रा आपको कुछ अंदर की कहानी बताती हूँ। वो SHO साहब जिन्होंने छापा मारा और वो छापा मारने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या कुछ देखा वो सब कुछ आपको बताना है। एक और मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट मैं नहीं डालना चाहती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग भी यकीनन बोर हो जाते होंगे। इंसान ज़रा थोड़ा सा थक भी जाता है। थोड़ा सा वक्फा दे के दूसरी वीडियो जो है मेरी आएगी और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि दुआ के ससुराल वालों ने दुआ के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं। बहुत ही हैरत अंगेज़ बातें हैं, क्या कुछ इस दौरान में होता रहा और अब कहानी का एक नया रुख सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक डेवलपिंग स्टोरी है। हमारे पास जितने भी अभी मालूमात आ रही थी उनके मुताबिक एक शक, और एक बड़ा ही मजबूत शक जिसका कि इजहार मुझसे पुलिस के अंदर के लोगों ने किया है, वो ये है कि एक ऐसा कार्टेल, एक ऐसा गैंग जो कि बच्चियों को अगवा कराते हैं। और मैं आपको पहले भी अपने मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनके अंदर बता चुकी हूँ कि किस तरह से कुछ बच्चियाँ जो है वो बाजाब हुई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से धोखा दे के उनसे शादी की गई। शादी के बाद उन्हीं लड़कों ने उनको फ़रोग किया और उनको फिर कहाँ कहाँ तक वो पहुँची और किस तरह से वो रुसवा हुई। तो इस गैंग की तरफ भी इदारों का जारी थी सोच थोड़ी सी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अब इसमें थोड़ा सा टर्न आया है, थोड़ा सा कहानी में एक नया ट्विस्ट है जो आगे आपको दूसरी वीडियो में पता लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़हरा के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। SHO साहब ने कुछ बातें बताई हैं जो उन्होंने छापा मारा, उस छापे के दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा। तो सबसे पहले तो एक खबर आज से एक दिन पहले चली है और जिसमें बताया गया कि जी जिस वक्त दुआ ने निकाह किया तो निकाह के उसी रोज़, जिस दिन 17 को उसने निकाह किया, 16 को वो घर से गायब होती है, 17 को उसका निकाह होता है। निकाह होते ही वो फ़ौरन ही निकाह की जो कॉपी है वो व्हाट्सएप करती है अपने फ़ादर को। जब वो अपने फ़ादर को व्हाट्सएप करती है और ये निकाह की कॉपी जो है फिर उसके फ़ादर ने बेसिकली कराची पुलिस को दी थी और कराची पुलिस ने फिर ये कॉपी लाहौर पुलिस को दी थी। बीच में कुछ कोताहियाँ हुई हैं, वो तो आपको बताती हूँ, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि दुआ के वालिद ने ये कॉपी जो है ये कराची पुलिस को दी है। ये मैंने अपने ज़राए से मालूम करा लिया है। एक दो बातें और मैं कहूँगी कि बहुत से लोग बहुत जल्दी में खबर दे देते हैं, खबर को पहले कंफर्म कर लिया करें। अब क्या होता है कि ये अब बोला जा रहा है कि जी दुआ के वालिद को सब पता था, दुआ के वालिद ने ये छुपाया। मैं आपको बताऊं कि उनको मना किया गया था। दुआ के वालिद ने, मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्यों दुआ के वालिद जो है वो खामोश क्यों रहे, उन्होंने क्यों नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि वो मुसलसल मीडिया के ऊपर आकर ये बात करते रहे मेरी बेटी अगवा हो गई है, हम परेशान हैं। उसकी वालदा जो रो रही थी वो झूठा नहीं रो रही थी, वो अपनी बेटी के गायब हो जाने पर परेशान थी और उन लोग को भी ये डर और खौफ था कि उनकी बच्ची जो है गलत लोगों के हाथ में लग गई है, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बच्ची जो उनके मुताबिक, जो उनके कहने के मुताबिक 13 साल की है, 14 की अभी नहीं हुई थी, वो बच्ची जो है वो इस तरह से कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तो जब निकाहनामा उन तक पहुंचा, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें तो पहले यकीन नहीं आया, फिर उन्हें लगा कि उन्हें यकीनन किसी ऐसे गैंग की तरफ से ये निकाहनामा भेजा गया है कि जो नहीं चाहता कि उनके पीछे आया जाए। आप लोग इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि वो निकाहनामा भेजने का मकसद भी तो कुछ हो सकता है ना। एक तो ये मकसद हो सकता है कि दुआ चाहती है कि उसके वालिदैन परेशान ना हो, वो चाहती है कि वो अब मुझे बार बार तंग ना करे। अब आप यहाँ पे ये गौर कीजिए कि दुआ ने कहा कि मेरे वालिद तो है वो पहुँच गए, मेरे घर में घसीटा, डराया, धमकाया, ये सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ दुआ जो है खुद उनको अपना निकाहनामा जो है उसका व्हाट्सएप कर रही है कॉपी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, दुआ के वालिदैन को ये डर खौफ था
कि उनकी बच्ची को किसी ने अगवा किया है। उसके बाद ये हमें निकाहनामा इसलिए भेज दिया कि हम मीडिया पर ना आएँ, हम आवाज़ ना उठाएं, लोग उनके पीछे ना जाए, पुलिस उनके पीछे ना जाए। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। वो निकाहनामा जो है, जबकि उनकी इज्जत पे बात आ रही थी, उसके बावजूद उन्होंने वो निकाहनामा जो है कराची पुलिस के हवाले किया बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ। अब जो लोग कह रहे वालिदैन ने झूठ बोला, वो थोड़ी सी शर्म करे, क्योंकि वालिद जो है अब क्या वो खोल के सारा कच्चा छट्टा बयान करे, खुद भी शर्मिंदा हों, लोगों को भी जवाब दे, जबकि उन्हें अभी ये पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। बेसिकली उनका मकसद मीडिया पे आने का ये नहीं था कि वो पूरा दिल का अहवाल खोल के बता दे। उनका मकसद ये बताना था मेरी बच्ची गुम गई है, उसको देखा जाए, ढूंढा जाए, ये उसकी तस्वीर है जिसको जहाँ भी वो नज़र आए। और यही वजह है कि वो जो बंदा, जो कांस्टेबल वहाँ पे उस वक्त अदालत में मौजूद था जिस वक्त इन दोनों का निकाह हुआ, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कांस्टेबल जिसने कि इन दोनों को देखा, उसने देखने के बाद बताया कि मैंने इस बच्ची और बच्चे को वहाँ पर देखा भी था, इनका निकाह हुआ, उसे 1 लाख रुपये का इनाम भी दिया गया। अब आगे आ जाते हैं। आगे हुआ कुछ इस तरह से कि इसके वालिद ने जब कराची पुलिस को ये निकाहनामा दिया, उन्होंने लाहौर पुलिस को भेजा। लाहौर पुलिस की कोताही थी, उन्होंने शुरू में कोताही की है। एसएचओ साहब से जब बात होती है तो वो ये बताते हैं कि हमने तो कोई कोताही नहीं की, हमने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया, जहाँ जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था हम पहुँचे, लेकिन कोताही हुई है। क्योंकि ये 17 तारीख को जब निकाहनामा मिला तो उसके बाद ये जब बच्ची के बारे में जो पहली इत्तला आई वो उसके 10 दिन के बाद आई। तो यहाँ पे एक काम जो है वो ख़राब किया गया और लाहौर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि कराची पुलिस को चाहिए कि वो आए। आपको पता है कि ये कह दिया जाता है ना, ये हमारी हदूद, ये आपकी हदूद, ये हमारा एरिया, ये आपका एरिया, ये कत्ल यहाँ नहीं हुआ वहाँ हुआ। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत चलती है पुलिस के अंदर, ये और खिंच है जिसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली इस लड़की तक पहुंचा जाता है, हाई प्रोफाइल केस बन गया था। उसके बाद क्या होता है कि ये लड़की, अब जो एसएचओ साहब है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जब निकाहनामा की डिटेल्स मिली, हमने उसमें से एक लड़का जिसको कि हमने ट्रेस किया, उसके आईडी कार्ड के थ्रू हम उस तक पहुँचे, उससे पहुँचे, तो वहाँ से हम उसके फिर चचा के घर तक पहुँचे, चचा के घर से फिर हम उस घर तक पहुँचे जहाँ पर कि ये दोनों छुपे हुए थे, जहाँ पर ये दोनों रह रहे थे। अब मैं आपको बताऊँ कि कुछ ससुराल के लोगों से जो बातें हुई हैं, यानी कि दुआ ज़हरा के, अब मैं से ससुराल ही कहूँगी क्योंकि मुबैना तौर पर उसका शौहर भी है और मुबैना तौर पर वो ससुराल वाले भी हैं। और एक और कहानी जो है वो सामने आई है जो दुआ ने बताई और जो दुआ के ससुर दादा ने बताई, यानी कि ज़हीर के दादा ने बताई। और ज़हीर के जो एक चचा हैं, वो जिनके पास काम करते हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं जो कि अगली वीडियो में आपको बताने मकसूद है। अच्छा, अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि बेसिकली दुआ ज़हरा की ये जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो क्या थी, थोड़ी सी आप सुन लीजिए। ये दोनों जो है वकील के पास जाते हैं, वहाँ से जाके शादी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ होता है। व्हाट्सएप पे खींच के तस्वीर अपने वालिद को भेजती है कि और लेकिन वालिद जो है वो इन तमाम चीज़ों को छुपाते रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको सब बता चुकी हूँ। 23 अप्रैल को लाहौर के DIG ऑपरेशन आबिद को जाकर ये बताया कि ये लड़की है, ये इसका निकाहनामा है। ये कराची पुलिस ने ताख़ीर से इसमें काम लिया। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि जी ये अगवा हुई है, जाकर इसे बरामद करवाएं। ठीक है ना जी, ये बात आई थी DIG ऑपरेशन साहब के पास, जिन्होंने कहा था कि हमने अभी तक लड़की को बाजियाब नहीं किया। जैसे मैंने आपको पहले खबर दी थी कि लड़की मिल गई है, वो इसलिए कहा था क्योंकि वो वाकई मिल गई हुई थी, लेकिन फिर इस बात को थोड़ा सा ढकाया गया, छुपाया गया। कराची पुलिस से ज़्यादा नालायक मैं कहूँगी कि लाहौर पुलिस निकली और लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस को ये उज़र दिया कि हमारे पास तो पंजाब में पहले ही बहुत सारे केसेस हैं, हम किसी लड़की को बाजियाब नहीं करवा सकते। चले जी, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। अब आगे चलते हैं। एक शख्स का एड्रेस था ओकाड़ा का, जिसके बाद कराची पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है, ओकाड़ा पुलिस से रब्ता किया। अब जब लाहौर पुलिस के DIG ऑपरेशन ने ये बताया था, उस वक्त तक वो लोग इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, फिर कराची पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब ओकाड़ा पुलिस से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि लड़की जो है जिसके ये दस्तखत जिस गवाह के हुए हैं वो ओकाड़ा का एड्रेस है, और गवाह को पकड़ लिया। गवाह से जब तफ्तीश की तो पता चला कि वो दोनों जो है यहाँ से अब जा चुके हैं और ओकाड़ा में एक वडेरे के फार्म हाउस पर है। फिर वहाँ से इनको हासिल किया जाता है और DPO फैसल गुलजार जो है वो सारे ऑपरेशन को लीड करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है अभी मीडिया के ऊपर ये आ रहा था कि लड़की की वालदा जो है वो इस तमाम मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी, वो मीडिया पर नहीं आना चाहती, वो तो इस शादी के हक़ में नहीं थी। लेकिन और कुछ बातें ऐसी हैं जो ख़ुद ज़हीर ने बताई, ख़ुद उसके दादा ने बताई इस लड़के की वालदा के हवाले से, यानी कि अपनी बहू के हवाले से। वो सुनकर भी आप थोड़े हैरान होंगे। अच्छा, एनीवेज ये लड़की जो है वहाँ से मिल जाती है। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि SHO साहब जो है जिन्होंने सारे ऑपरेशन को लीड भी किया, इसमें साथ साथ थे SHO थाना जो है मलिक शहबाज इनका नाम है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। वो क्या है? उन्होंने कहा कि जब ये निकाहनामा वायरल हुआ, अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि जिसमें ये कहा गया कि कराची पुलिस और लाहौर पुलिस के दरमियान तनाज़ा था। अब दूसरी स्टोरी जो है वो ये बता रहे हैं SHO साहब, वो कहते हैं कि मुझे DPO साहब ने खुसूसी टास्क दिया। सबसे पहले ज़हीर के चचा जहांगीर का एड्रेस मिला, उसे हमने फिर ढूंढा, जाहिर सी बात है
वहाँ से पता चला कि इनका निकाह हो गया है। इस वक्त वो उनके भाई बशीर के यहाँ रिहाइश पजीर है पे हम सहरी के वक्त वहाँ पहुँचे, बच्ची को बरामद किया। फिर वो ये कहते हैं कि बच्ची जो है वो बिल्कुल होश हवास में थी और उसने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। दुआ के चेहरे पर कोई दबाव नहीं था, बड़ी कॉन्फिडेंस थी। अभी पुलिस के ज़रा आप देखिए कि तासुरात क्या है। फिर वो कहते हैं उसने अपनी उम्र 18 साल बताई, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और दूसरी जानिब वालिदैन जो है वो पासपोर्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं 2005 में शादी हुई है, किस तरह से वो इतनी उम्र की हो सकती है। और दूसरी तरफ यह है कि 2000 ने एडिशनल सेशन जज लाहौर के पास अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हरासमेंट की दरख्वास्त जो है वो दायर करा रखी है और वालिद साहब जबकि कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जनाब ये कुछ नई चीज़ें थी जो इस तमाम तर केस में सामने आई, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। वो लीड करने वाले जो टीम है वो क्या कहते हैं, उन्होंने किस तरह से वो कैसे उन तक पहुँचे और क्या स्टोरी है बेसिकली, क्यों नहीं दुआ के वालिद ने इस निकाहनामे के बारे में बताया, उसके पीछे जो छुपी वजूहात थी वो मैंने आपके गोशगुजार की। अगला मेरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दुआ के ससुराल वाले इस तमाम तर मामले पर क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, बड़ी ख़ास बातें हैं जो कि आपको उस वीडियो में जानने को मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।